अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। मेरा आज का टॉपिक है ख्वातीन के साथ हुस्न सलूक। ख्वातीन ख़ानदान और माशरे का अहम तरीन और असासी रुकन है। मुख्तलिफ तहजीबों और माशरों में ख्वातीन को बहुत से हकूक़ से महरूम रखा गया और जुल्म सितम का शिकार बनाया गया। इस्लाम ने अपने पैरोकारों को ख्वातीन के हकूक़ अदा करने और इनसे हुस्न सलूक का हुक्म फरमाया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ख्वातीन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म देते हुए फरमाया और इनके साथ हुस्न सलूक का बर्ताव करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से ख्वातीन की कदर व मंजिलत उजागर होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वातीन के साथ हुस्न सलूक और अच्छे बर्ताव की ताकीद फरमाई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो लोग हैं जो अपनी औरतों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं और मैं तुम में से अपने घर वालों के साथ बेहतरीन बर्ताव करने वाला हूँ। सही मुस्लिम की एक हदीस मुबारक में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स को जन्नत में अपने साथ की बशारत अता फरमाई जो बेटियों की अच्छी परवरिश करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की यहाँ तक कि वो बालिग हो गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों को मिलाते हुए फरमाया कि मैं और वो क़यामत के दिन इस तरह करीब होंगे। इस्लाम से कबल ना सिर्फ अरब माशरे में बल्कि हर माशरे में औरत का मकाम नहायत ज़िल्लत अमेज़ था, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को इसका सही मुकाम और मर्तबा दिलाया और माशरे में मर्द के बराबर दर्जा दिया। औरत को मर्द की विरासत में हिस्सेदार बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को माँ, बहन, बीवी और बेटी जैसे मुक़द्दस रिश्तों का तक़द्दुस बतलाया और इनके हकूक़ मुकर्रर फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की तालीम के लिए एक दिन मुकर्रर किया हुआ था। अरब माशरा के जहाँ बेटियों को ज़िंदा दफन कर देने की जाहिलाना रस्म थी, अब वहाँ बेटी की इज़्ज़त और नामूस के लिए जानें लुटाने का जज्बा पैदा हो गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को वो इज़्ज़त दी कि क़यामत तक के लिए इसका मुकाम व मर्तबा सब पर वाज़िया हो गया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें खुश आमदीद कहते हुए खड़े हो जाते, इनका हाथ पकड़ते, इनकी पेशानी को बोसा देते और इन्हें अपनी जगह पर बिठाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी की परवरिश को जन्नत का सबब करार देते हुए फरमाया, जिसकी एक बेटी हो और वो इसे ज़िंदा दफन भी ना करे, इसकी तौहीन भी ना करे, अपने बेटे को इस पर फोकियत भी ना दे, तो अल्लाह ताला इसके बदले में इसे जन्नत में दाखिल करेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत माँ के कदमों में करार दी। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ की खिदमत को लाजिम पकड़ो क्योंकि जन्नत इसके कदमों में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालदा हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके एहतराम में अपनी चादर बिछाई और बहुत देर तक इनके साथ गुफ्तगू फरमाते रहे। अल्लाह ताला ने अमाले सालिया की जो सलाहियत मर्द को अता फरमाई है वो औरतों को भी बख्शी है। अलबत्ता मर्द और औरत के दायरा अमल में थोड़ा फ़र्क है। मर्द अगर मैदान में जाकर जहाद करता है तो औरत अपने बेटों की अच्छी तरबियत करके इन्हें मुजाहिद बना सकती है। अल्लाह ताला ने ख्वातीन का अजर इनके मिजाज के मुताबिक काम में रख दिया है। अहद नबूवत में ख्वातीन मुख्तलिफ शोबों में मुख्तलिफ खिदमात इंजाम देती थी। एक मरतबा ख्वातीन ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मर्द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा इस्तिफ़ादा करने की वजह से हमसे सबकत ले गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरबियत के लिए
کوئی دن مقرر فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک دن کا وعدہ فرمایا۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے ملاقات فرماتے اور انہیں تعلیم دیتے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہم پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خواتین کا احترام کریں، خواتین پر آوازیں کسنے، گور کر دیکھنے، ان کا مذاق اڑانے، خواتین کے تعلیمی اداروں کے باہر رش لگانے اور راستوں میں بیٹھنے سے اجتناب کریں۔ عوامی مقامات پر مختصر لباس پہننے سے گریز کریں اور ملازم پیشہ خواتین کا احترام کریں، کیونکہ خواتین کے احترام کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتا۔